हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप इमेजेस के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में हमें इमेजेस के लिए कौन कौन सी क्लासेस मिल जाती हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना रखा है वेबसाइट के नाम से। एंड इस वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास index.html के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है और इस फ़ाइल को ऑलरेडी मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ। एंड एज़ यू कैन सी मैं इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। आज का जो हमारा कोड है वो हम इस फ़ाइल के अंदर करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली बूटस्ट्रैप का जो CDN है वो मैंने अटैच कर दिया है, CSS का लिंक एंड जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल है उसका लिंक। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटेनर आ गया है और कंटेनर के अंदर एक हेडिंग आ रही है। सिंपली इसी फाइल के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली चूँकि आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप इमेजेस का, तो हम अगेन चलते हैं W3 स्कूल्स की तरफ और हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी क्लासेस इसके लिए मौजूद हैं। ये जो बेसिकली हम आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप इमेजेस वाला, इसमें जो हमें क्लासेस देखने को मिलेंगी, वो बूटस्ट्रैप के तीनों वर्जन्स में डिफरेंट हैं। बूटस्ट्रैप 3 जो है वो हमें डिफरेंट क्लासेस प्रोवाइड करती है, बूटस्ट्रैप 4 जो है उसमें डिफरेंट क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और बूटस्ट्रैप 5 जो है उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बूटस्ट्रैप 5 वाली क्लासेस को देखेंगे एंड देन हम उनको कंपेयर करेंगे कि बूटस्ट्रैप 3 में एंड 5 में एंड 4 में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टैब्स ओपन कर रखे हैं। बूटस्ट्रैप 5 में मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने यहाँ पे 3 इमेजेस ऐड की हुई हैं। एक में यहाँ पे लिखा आ रहा है राउंडेड कॉर्नर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पे राउंड हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सर्कल बना हुआ है। अभी चूँकि ये एक अब आप देखेंगे थोड़ी-सी इसकी शेप डिफरेंट आ रही है, पूरा इसका कंप्लीट सर्कल नहीं बन रहा। उसकी रीज़न एक ये भी है कि इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो मैच नहीं कर रही, लेकिन स्टिल ये सर्कल ही काउंट होगा। देन इसके बाद आप यहाँ पे थंबनेल अगर देखते हैं तो थंबनेल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉर्डर लग चुका है और थोड़ा-सा हल्का-सा शैडो ऐड हो चुका है साइडों पे। तो ये बेसिकली जो है ये वाला काम आप विदाउट एनी CSS कोड बूटस्ट्रैप के अंदर कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपने सर्कल करना हो, राउंडेड कॉर्नर करने हो या थंबनेल इमेज वाला इफ़ेक्ट करना हो तो आप कर तो CSS से भी सकते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको बनी-बनाई क्लासेस मिल जाती हैं, उनका यूज़ करते हुए आप जो भी एक्शन चाहते हैं या जो भी स्टाइल चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड जो फर्स्ट हमारे पास क्लास आ रही है वो है राउंडेड कॉर्नर्स वाली। राउंडेड कॉर्नर्स के लिए क्या कौन-सी क्लास है? राउंडेड के नाम से क्लास है जो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फ़ाइल में आते हैं, यहाँ पे एक इमेज ओपन करते हैं एंड देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस रखी हुई हैं। इन तीनों को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें जाऊँगा और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस के नाम से और इस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मैं इन तीनों फाइल्स को प्लेस कर लेता हूँ। पहली इमेज जो है उसका नाम है img1.jpg, सेकंड इमेज का नाम है img2.jpeg और थर्ड इमेज का नाम है img3.jpg। तीनों इमेजेस को हम वहाँ पे ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक बीआर ऐड कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे लिखूँगा /images/ यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये इमेजेस के यहाँ पे नाम जो है वो लिखा आ रहा है। img1.jpg इस फाइल को मैं ओपन करने वाला हूँ img1.jpg, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी अभी चूँकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है इमेज का, तो ये पूरे पेज को कवर कर रही है। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको साइज़ दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे विड्थ इस पे अप्लाई कर दूँगा, मे बी 300 पिक्सेल्स या मे बी 200 पिक्सेल्स दे देते हैं। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन सी आई थिंक साइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है इसका अभी। अभी अगर आप देखेंगे तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड नहीं हैं। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट आ रहे हैं। अगर आपने इसको राउंड करना है तो उसके लिए क्या क्लास आपने यहाँ पे देखी? राउंडेड के नाम से क्लास थी। अगर मैं आपको बूटस्ट्रैप 5 में ले चलूँ, नाउ यू कैन सी राउंडेड के नाम से क्लास आ रही है। जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्लास अप्लाई करूँगा राउंडेड, सेव करूँगा एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो चुके हैं। वैसे ये वाला काम आप CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो इसीलिए हम क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो CSS से हम कैसे करेंगे? CSS से आपको याद होगा हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते थे, जैसे कि बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे अगर 20 पिक्सेल्स कर देता हूँ या जितने भी पिक्सेल्स करता हूँ, यहाँ पे उतना ही बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस को अगर आपने अप्लाई करना है, अब ये है कि यहाँ पे तो आप वैल्यू खुद से चेंज कर सकते हैं CSS में, लेकिन बूटस्ट्रैप की जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिक्स्ड है। सिंपली आप यहाँ पे क्लास देंगे राउंडेड की एंड नाउ इट विल लुक लाइक दिस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास सेकंड क्लास मौजूद है। यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, नाउ यू कैन सी सर्कल के नाम से क्लास है राउंडेड सर्कल। तो राउंडेड सर्कल में क्या होगा, लेट्स सी।
हम एक और यहाँ पे इमेज ओपन कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे br दूंगा, br देने के बाद मैं img ऐड करूँगा और यहाँ पे images/img2.jpeg और यहाँ पे इसको भी हम विड्थ जो है वो डिफाइन कर देते हैं 300 पिक्सल्स की, बल्कि 200 की कर देता हूँ ताकि सेम हो जाए। एंड क्लास जो है अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेव कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मैं br जो है वो एक और अप्लाई कर देता हूँ एंड नाउ यू विल सी लाइक दिस। ओके, तो अभी आप देखेंगे अब इमेज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है आपके सामने जिस तरह से एक्चुअल में है। लेकिन अब मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई करने वाला हूँ राउंडेड सर्कल वाली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राउंडेड सर्कल, सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि अब जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कम्प्लीटली सर्कल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि इसकी जो विड्थ और हाइट है वो सेम नहीं है। अब डेफिनेटली अगर मैं वो करूँगा तो स्ट्रेच होगी इमेज। तो फिलहाल मैं अगर आपको करके दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे हाइट भी 200 कर दी, विड्थ भी 200 कर दी। सो नाउ यू कैन सी कि अभी ये कम्प्लीटली एक सर्कल की लुक में आ चुकी है। तो राउंडेड सर्कल क्लास का काम क्या है बेसिकली कि ये 50% जो है वो बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देती है, जस्ट लाइक जो हम CSS में काम करते थे इसको सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए, वही वाला काम हमें बूटस्ट्रैप में मिल जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्लास है। नेक्स्ट हमारे पास है थंबनेल के नाम से, मतलब कि img-thumbnail। अब img-thumbnail से क्या होगा देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे अगेन एक इमेज ओपन कर लेते हैं img और यहाँ पे मैं लिखूंगा ./images/img3.jpg एंड क्लास इक्वल्स टू img thumbnail एंड अभी फ़िलहाल मैं क्लास में यहाँ पे ऐड नहीं करता, जस्ट मैं यहाँ पे विड्थ को ऐड कर देता हूँ 200 पिक्सल्स, सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी कि अभी जो है वो ये इमेज इस तरह से शो हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे img thumbnail की क्लास ऐड करने वाला हूँ यू विल सी कि इसका जो डिज़ाइन है या स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। सो नाउ यू विल सी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे थंबनेल वाली क्लास ऐड की, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर अप्लाई हो चुका है और बॉर्डर के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे हल्का सा शेडो भी आ रहा है, मतलब एक प्रॉपर उन्होंने थंबनेल वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सो इस तरह से ये हमारे पास मेन क्लासेस हैं जो बूटस्ट्रैप आपको इमेजेस के लिए प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस मौजूद हैं जिनका भी हम देख लेते हैं। सो अगेन हम चलते हैं W3 स्कूल्स की तरफ, स्क्रॉल डाउन करूँगा। सो यहाँ पे आ रहा है अलाइनिंग इमेजेस। अब अगर आपने अलाइन करना है इमेजेस को एक लाइन के अंदर तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली ये है, यहाँ पे इन्होंने जिस लाइक आप देखेंगे एग्जांपल भी दी हुई है कि क्लास फ्लोट स्टार्ट वाली दी तो वो स्टार्ट पे आ चुकी है, क्लास फ्लोट एंड वाली दी है तो एंड पे आ चुकी है। एंड इसी तरह से अगर आपने सेंटर करना है तो सेंटर भी आप कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। अब पहले हम देख लेते हैं फ्लोट स्टार्ट को और फ्लोट एंड को। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और हम ऐसा करते हैं, ये जो कार वाली हमारे पास इमेज आ रही है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लोट स्टार्ट एंड जो यहाँ से मैं br को ख़त्म कर देता हूँ एंड br ख़त्म करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ फ्लोट एंड, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि अभी यहाँ पे इसने क्या किया, 1 मिनट लेट मी शो यू। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ जो थर्ड इमेज आ रही है, बिकॉज वो डिफरेंस थोड़ा क्रिएट कर रही है। अभी के लिए आपने देखा कि एक जो है वो स्टार्टिंग में आ चुकी है और एक जो है वो एंडिंग में आ चुकी है। तो बेसिकली फ्लोट प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। फ्लोट स्टार्ट से जो है वो डेफिनेटली फ्लोट लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो चुकी है, फ्लोट एंड से फ्लोट राइट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर्ड इमेज। सो सेंटर इमेज करने के लिए जो बाकी की हमारी बूटस्ट्रैप की हमारे पास यहाँ पे वर्जन्स हैं उसके अंदर ऑप्शंस मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमें इन क्लासेस के थ्रू करना पड़ता है, मतलब कि MX ऑटो, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, मार्जिन अप्लाई हो रहा है एक्स एक्सिस से। और डी ब्लॉक से क्या मुराद है, मतलब कि डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, सो डिस्प्ले ब्लॉक होगा तो इससे क्या होगा कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड MX ऑटो से क्या होगा, मतलब कि मार्जिन एक्स एक्सिस से ऑटो एंड देन वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। सो सिंपली फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं फ्लोट एंड फ्लोट स्टार्ट को ख़त्म कर देता हूँ एंड इसको हम वापस कर देते हैं जिस तरह से पहले ये था। और यहाँ पे मैं 2 BRs भी ऐड कर देता हूँ एंड इस इमेज को भी हम ओपन कर लेते हैं, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी इट्स लुकिंग लाइक इट वाज बिफोर। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्लासेस इस पे ऐड करने वाला हूँ MX ऑटो एंड देन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा D ब्लॉक, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली जो है वो ये वाली इमेज सेंटर में आ चुकी है। मतलब कि इसने MX ऑटो से क्या हुआ कि इसने एक्स एक्सिस से इसको ऑटोमेटिकली जो है वो उसका फाइंड किया और फाइंड करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली इसके ऊपर मार्जिन अप्लाई कर दिया। लेकिन मेन जो यहाँ पे काम क्लास हमारी कर रही है वो है
डी ब्लॉक, मतलब उससे क्या हो रहा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है, जैसे कि आपको पता है कि पैराग्राफ है या हेडिंग है, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है क्योंकि ये पूरी की पूरी विड्थ कवर करते हैं। लेकिन जो स्पैन टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से इसने इसको क्या किया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट किया। एंड जब भी आपने एम एक्स आर2 की क्लास यहाँ पे लगाई, ऑटोमेटिकली जो है वो ये सेंटर में आ चुकी है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी क्लास हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है रिस्पॉन्सिव करने के लिए इमेजेस को। ओके, सो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे पास जो क्लास मौजूद है वो है आई एम जी डैश फ्लोइड। आई एम जी फ्लोइड से क्या होगा, सो जस्ट लाइक मैं ऐसा करता हूँ कि इन तीनों इमेजेस को मैं अभी के लिए दो इमेजेस जो हैं लास्ट वाली, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ एक इमेज रहने देता हूँ और यहाँ से भी मैं स्टाइल ख़त्म कर देता हूँ, मतलब जो हमने इसको विड्थ दी हुई है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये इमेज जो है वो बाहर जा रही है, यहाँ पे हमारा कंटेनर एंड हो रहा है और इस कंटेनर से भी बाहर निकल रही है, लेकिन हमें इसको रिस्पॉन्सिव करना है ताकि जिस भी डिव के अंदर या जिस भी सेक्शन के अंदर ये हो उसके मुताबिक अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। तो सिंपली हम उसके ऊपर क्लास कौन सी लगा देंगे, आई एम जी डैश फ्लोइड वाली। सो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, क्लास ये वाली राउंडेड वाली भी लगी है, दूसरी भी लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा आई एम जी फ्लूइड, सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके से रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने अपने आप को कंटेनर के अंदर एडजस्ट कर लिया। बिलफर्ज मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको दे देता हूँ। हमने लास्टली आपको पता है कि ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हम रोज़ और कॉलम्स क्रिएट करते थे। तो मैं यहाँ पे div डॉट रो लिखूँगा, ये रो मैंने क्रिएट कर ली। div डॉट कॉल md6 मतलब कि जो 6 वाला मीडियम स्क्रीन्स के अंदर जो ब्लॉक है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। सो अब अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ एंड एक और ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपको याद ना भी हो इसका। सो जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि आधे हिस्से पे ये वाला हेलो वर्ल्ड आ रहा है और नेक्स्ट हाफ जो हमारे पास पार्ट है वेब का उसके ऊपर ये वाला जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। अब मैं अगर इस इमेज को पकड़ के यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, कट करने के बाद मैं इसको पहले वाले ब्लॉक के अंदर ऐड कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड की बजाय इसको ऐड कर देते हैं और यहाँ से IMG फ्लोइड को मैं निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये उस ब्लॉक को भी ओवरराइड कर रहा है और इमेज भी बाहर निकल रही है, कंटेनर से भी बाहर निकल रही है। अब अगर हम यहाँ पे IMG फ्लोइड लिखेंगे, पहले क्या हुआ था, पहले चूँकि वो इमेज जो है वो कंटेनर के अंदर थी तो उसने अपने आप को कंटेनर के मुताबिक एडजस्ट किया था, लेकिन अब चूँकि वो कॉल MD6 के अंदर है तो अब ये ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉल MD6 के मुताबिक ही एडजस्ट करेगी, ना कि ये कंटेनर पूरा जो है वो कवर करने वाली है। तो IMG फ्लोइड का बेसिकली ये काम है। इस तरीके से जो है वो आप इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इवन दो अगर आप किसी भी डिवाइस में जाएँगे, अगर आप मोबाइल में ओपन करते हैं, आप लैपटॉप में ओपन करते हैं या टैबलेट में ओपन करते हैं अपने वेब पेज को, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को जो है वो एडजस्ट करेगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी क्लास हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लासेस फिलहाल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं बूटस्ट्रैप 5 में जो हैं, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमने तमाम क्लासेस पढ़ी, इनको हम बाकी के जो प्रीवियस वर्जन्स हैं बूटस्ट्रैप के, जैसे कि बूटस्ट्रैप 3 या 4, उनमें भी एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्लास देखी थी वो थी राउंडेड के नाम से। राउंडेड वाली क्लास क्या करती थी, यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स हैं इमेज के आप देख सकते हैं राउंड हो चुके हुए हैं, तो इसको राउंड कर देती थी। ओके, अगर हम आते हैं बूटस्ट्रैप 3 में तो यहाँ पे भी राउंडेड कॉर्नर्स के लिए हमारे पास क्लास अवेलेबल है, लेकिन इसकी क्लास का जो नाम है वो चेंज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या नाम है, IMG डैश राउंडेड, जबकि बूटस्ट्रैप 5 में क्या था, खाली राउंडेड। अगर बूटस्ट्रैप 4 की बात करें तो यहाँ पे क्या था, राउंडेड। मतलब कि बूटस्ट्रैप 4 एंड 5 में ये वाली क्लास सेम है, लेकिन बूटस्ट्रैप 3 में इसका जो नाम है वो IMG राउंडेड करके है, जबकि यहाँ पे खाली राउंडेड करके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास थी वो थी राउंडेड सर्कल वाली। इससे क्या था कि सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है आपकी इमेज। अब ये वाली जो क्लास है अगर हम बूटस्ट्रैप 3 की बात करें तो वहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या था, राउंडेड सर्कल, यहाँ पे है IMG डैश सर्कल। मतलब कि यहाँ पे क्लास का नाम बिल्कुल डिफरेंट है, काम सेम है लेकिन नाम जो है वो डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। बूटस्ट्रैप 4 की अगर बात करूँ तो यहाँ पे राउंडेड सर्कल आ रहा है, जो कि बूटस्ट्रैप 5 में है। तो मतलब 4 एंड 5 में मतलब ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप 3। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है IMG थंबनेल की। बूटस्ट्रैप 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी IMG थंबनेल है। बूटस्ट्रैप 4 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास IMG थंबनेल की ही क्लास आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अच्छा एक एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि आपको प्रीवियस वर्जन्स का पता क्यों होना चाहिए। बेसिकली जब आप खुद वेबसाइट बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप न्यू वर्जन ही यूज़ करेंगे, लेकिन अक्सर औक़ात क्या होता है कि आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट में काम कर रहे हैं और वो पहले से किसी डेवलपर ने बना रखी है और मे भी हो सकता है उसने बूटस्ट्रैप का वर्जन पुराने वाला यूज़ किया है, 3 वाला या 4 वाला। तो इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आपको एकदम पता लग जाएगा
और आप जब CDN देखेंगे कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप 3 का CDN यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये वाली क्लासेस यूज़ हो रही हैं। सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट एंड आप इजीली इस पे काम कर पाएँगे। सो अलाइनिंग इमेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बूटस्ट्रैप 5 में है और यहाँ पे आप देखेंगे तो बूटस्ट्रैप 3 में हमें ये वाला कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। बूटस्ट्रैप 4 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट तो है लेकिन क्लासेस के जो नाम है वो चेंज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, फ्लोट राइट, जबकि यहाँ पे क्या था, फ्लोट स्टार्ट। इसी तरह से यहाँ पे फ्लोट एंड है और बूटस्ट्रैप 4 में क्या था, फ्लोट लेफ्ट। तो मतलब ये इनके नाम में जो है वो थोड़ी चेंजेस हैं। सेंटर्ड इमेज के लिए वहाँ में भी हम सेम यूज़ करते थे MX ऑटो डी ब्लॉक का, और बूटस्ट्रैप 5 में भी हम MX ऑटो और डी ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जबकि बूटस्ट्रैप 3 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हमें डेफिनेटली खुद जो है वो CSS का कोड करना पड़ता है। बूटस्ट्रैप 5 में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस को रिस्पॉन्सिव करने के लिए जो क्लास मौजूद है वो है IMG फ्लूइड के नाम से, लेकिन बूटस्ट्रैप 3 में जो क्लास मौजूद है वो है IMG रिस्पॉन्सिव के नाम से, यू कैन सी हियर, ओके। मतलब कि IMG रिस्पॉन्सिव अगर आप लिखेंगे तो वही वाला काम होगा जो हमने अभी बूटस्ट्रैप 5 के अंदर IMG फ्लूइड वाली क्लास के थ्रू किया था। बूटस्ट्रैप 4 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे IMG फ्लूइड की क्लास जो है वो ही यूज़ की जाती है। तो ये बेसिकली इन तमाम के अंदर डिफरेंसेस थे, इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।